भिवानी वालों के अकॉर्डिंग हमारी फीस को 50% लेस कर दिया गया। So basically, I have been in the school from the past 4 years, and it had been a truly wonderful experience since I've joined. वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास यहाँ पर है। जेई की तैयारी, नीट की प्रिपरेशन, एट द सेम टाइम सीए की प्रिपरेशन, सब कुछ यहाँ करवाते हैं। भिवानी को हमने ऐसे बच्चे दिए हैं जिनने भिवानी का नाम रोशन किया अलग अलग स्टेजेस। I want to crack UPSC and my school supports me fully by conducting foundation classes. एकेडमिक पार्ट उनका रेगुलर चलता है और इसके लिए उनको एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा पीरियड, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। आईआईटी की, जेई की, नीट की या फिर यूपीएससी किसी चीज़ की तैयारी करे उसकी फीस नहीं लेते। जी सर। जी मेंस जितने भी ऑल ओवर द इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑल आर कवर्ड अंडर दिस। हम मास्टर्स किए हुए टीचर्स हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अपॉइंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। सीबीएसई का है, उसके साथ साथ उनके एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और अगर आप ढूंढ रहे एक अच्छा स्कूल जहां पे आपके बच्चे को जेई, आईआईटी या फिर जितनी भी फील्ड हैं, नीट से लेकर यूपीएससी के फाउंडेशन की तैयारी, तो आप ढूंढते हैं कोई कोचिंग एकेडमी जो कि बेहतर हो, कोई ऐसा स्कूल जो सच में बच्चे को आईआईटी जेई के लिए तैयार कर रहा हो। क्योंकि आज का पेरेंट्स जो है वो देखता है कि उनके बच्चे का कहाँ एडमिशन होगा और फ्यूचर कैसे सेट होगा। वो भाग्य विधाता होते हैं उसके अध्यापक, लेकिन सही अध्यापक चुनना या सही स्कूल, सही एकेडमी चुनना वो फ़िलहाल आपके विवेक से तय होता है। बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके बलबूते आपके बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता। तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ सेंट जेवियर स्कूल में और यहाँ पे बच्चे के लिए फ़िलहाल आपके बच्चे को ना ट्यूशन जाना, ना कोचिंग जाना या फिर कोई भी एक्स्ट्रा आपके बच्चे के लिए कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ इस स्कूल में भेजना है। क्योंकि स्कूल ने अब तक फाउंडेशन बैच चलाया है जो उस बैच के बलबूते बहुत सारे बच्चों को कामयाब किया है, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता। और यहाँ पर फैकल्टी जो है वो काफ़ी अच्छी फैकल्टी इन्होंने हायर की है, स्पेशली जो बच्चे तैयार करने हैं फाउंडेशन के, उन बच्चों के लिए फैकल्टी अच्छी लगाई है, अच्छी बुलाई है। और उसके साथ साथ आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग, और उसके साथ साथ फ्री में आपके बच्चे का फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाती है, फाउंडेशन बैच चलाया जाता है, एक पैसा नहीं लगता स्कूल फीस में, और स्कूल फीस भी नाम मात्र बताई जा रही है। अंदर चलेंगे, प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे। तो फिलहाल आइए चलते हैं। काफ़ी वर्ष हो गए और रिजल्ट जो हैं इनके काफ़ी बेहतर हैं। तो मैम, मैं तो थैंकफुल हूँ भिवानी की तरफ से आपका। मैंने सुना है कि एक भी फीस आपकी एक्स्ट्रा नहीं लगती और फाउंडेशन बैच की तैयारी होती है। बच्चे आईआईटी, जेई, नीट या फिर यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं स्कूलिंग के साथ साथ, ऐसा सच है? सर बिल्कुल सही सुना है आपने। हम लोग बच्चों को जेई की तैयारी, नीट की प्रिपरेशन, एट द सेम टाइम सीए की प्रिपरेशन, सब कुछ यहाँ करवाते हैं। एट द सेम टाइम जब उनको ये प्रिपरेशन करवाई जाती है, इट डजंट मीन दैट कि वी आर गोइंग टू टेक द टाइम फ्रॉम द अकेडमिक पार्ट। अकेडमिक पार्ट उनका रेगुलर चलता है और इसके लिए उनको एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा पीरियड, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि उनका अकेडमिक भी सफ़र ना करे। एट द सेम टाइम दे कैन डू द प्रैक्टिस for their foundation and competitive exam test series over here in the school. And I would like to add over here one more thing, and for this we are not charging anything. That means this is free of cost. We are not going to charge, कोई hidden cost नहीं है। जो आपका academic school चार्ज करता है, जो अमाउंट हमारा genuine अमाउंट है वही चार्ज करें, इसके अलावा हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। If we are going to talk about the faculty, we have a very well trained and experienced faculty over here. And we have hired the faculty from outside so that our students, those who belongs to Bhiwani, they can nourish at the same time, they can achieve and they can complete on their own dreams what they are looking for, sir. Plan. चलिए डायरेक्टर मैडम हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैम, आपके फाउंडेशन की जो तैयारियां चल रही हैं तो उसके लिए स्पेशली अगर आप किसी क्लासरूम में विजिट करा सकें तो हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। श्योर सर, हम आपको क्लासरूम में लाइव दिखाएंगे कि बिकॉज वी बिलीव इन द एक्शंस, वी डोंट बिलीव इन द वर्ड्स। व्हेन द एक्शन सेज, इट मीन्स दैट ईच एंड एवरीथिंग इज एथिकल। सो वी आर गोइंग टू गिव अ राउंड इन द क्लास itself. Even you can take the reviews from the students itself. So they are the best learner and they are the best listener. At the same time they are the best who can explain each and everything. बिल्डिंग बड़ी खास बनाई है आपने।
सर बिल्डिंग तो ऑब्वियसली अगर हम भिवानी के सभी स्कूलों से कंपेयर करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि अदर्स आर लेस, बट वी आर द बेस्ट. We are the best because the whole building we have the AC centralized rooms are there where the students are learning in a very good environment. Yeah, ma'am is here. She's our director, ma'am. And even you may ask the questions to ma'am also. Yeah. कीर्ति मैम है शायद, है ना? मैं आपसे स्पोर्ट्स डे पे मिला था, उससे पहले भी एक बार. मैम बिल्डिंग की तारीफ कर रहा था, एक तो ये बड़ी अच्छी है, दूसरी बात फाउंडेशन में आपने कमाल कर रखा है. यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बेच दिया जाता है बच्चों को, फैकल्टी काफ़ी हाई कर रखी है, रख रखी है आपने. फीस नहीं लेते आप. बच्चा आईआईटी की, जेई की, नीट की या फिर यूपीएससी किसी चीज़ की तैयारी करे, उसकी फ़ीस नहीं लेते. जी सर, जैसे भिवानी में अगर आप देखते हैं आजकल कोचिंग सेंटर्स का बहुत ट्रेंड है. पेरेंट्स को लगता है कि एक स्कूल में सारी एजुकेशन जो बच्चे को रिक्वायर्ड है टेस्ट के लिए वो नहीं मिलती है, मगर सेंट जेवियर्स एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर हम लोग बच्चों को एजुकेशन जो हमारा सीबीएसई का है उसके साथ साथ उनके एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, जिसमें हम बच्चों से अलग से कोई चार्ज नहीं लेते हैं. बच्चों का वहाँ पर कोई पेमेंट का नहीं रहता है कि पेरेंट्स को अलग से कोई कोचिंग की फ़ीस हमें पे करनी पड़े. वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास यहाँ पर हैं. अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट जिसने कोई कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन किया था, स्कूल में पढ़ के आज वो आईआईटी खड़गपुर में है. हर्षवर्धन है हमारा स्टूडेंट. निशांत है जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है. ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर हम नाम लेने लगे तो भिवानी को हमने ऐसे बच्चे दिए हैं जिनने भिवानी का नाम रोशन किया अलग अलग स्टेजेस पे. तो ये जो फाउंडेशन बैच है ये तो मिलता है, उसके साथ साथ वैसे भी स्कूल की फ़ी जो है आपकी, जैसा सेंट जेवियर नाम है वैसे उस हिसाब से आपने रखी नहीं है. मैंने बहुत सारे दोस्त मेरे जो पढ़ाते हैं दिल्ली, गुरुग्राम वगैरह में, वहाँ पे मैं पूछता हूँ तो उनके यहाँ से डबल ट्रिपल और उससे मोर देन उससे भी ज़्यादा है. तो आपका यहाँ का फ़ीस ये कम रखने का क्या कुछ रहता है? उससे कहीं ना कहीं फैकल्टी कम पैसे वाली आपको हायर करनी पड़ती है, कैसे क्या रहता है कि वो मैनेज कैसे करते हैं? सर अगर हम बात करें 2017 में सेंट जेवियर्स ने अपना यहाँ पे ब्रांच खोला. ये कोई फ्रेंचाइज मॉड्यूल नहीं है, ये हमारी फ्रेंचाइज के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कटक हमारा सेंट जेवियर्स हैं वो ही मैनेज करते हैं. जब 2017 में वो लोग यहाँ पर रिसर्च किया उनने, सो दे फाइंड के भिवानी वालों की पॉकेट अच्छी है कि वो पे कर सकते हैं. फर्स्ट ईयर में हमारी फ़ीस अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के आसपास थी, मगर जब से हम ये स्कूल संभाल रहे हैं हमने भिवानी वालों के अकॉर्डिंग हमारी फ़ीस को 50% लेस कर दिया गया है. तो आज हमारी फ़ीस अगर हम बात करते हैं तो 40,000 से शुरू होके 65,000 तक मैक्सिमम पूरे साल की फ़ीस कवर हो जाती है, जिसमें बच्चों के सारे एक्सपेंस आ जाते हैं. +2 तक की फ़ीस बता दी जी, हम +2 तक की बता रहे हैं. अगर स्ट्रीम वाइज जाते हैं तो कुछ एड ऑन होगा, अदरवाइज 65,000 तक हमारी फ़ीस पूरे साल की रहती तो है. बड़ी अच्छी बात है मैम. नॉर्मल से स्कूल में होता है इतना, तो अगर एक साल का एनुअल चार्ज की बात की जाए तो उसके लिए फैकल्टी वगैरह डाउन, मैंने वही बात पूछी आपसे, या फैकल्टी वो वाली ही रख रखी है जो फर्स्ट ईयर से जो फैकल्टी हमारी 2017 से है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. माइट बी सम ऑफ द रीज़न कि किसी की मैरिज है, किसी के फैमिली टर्म्स हैं, क्योंकि भिवानी में हम लोग अदर स्टेट से भी फैकल्टी लेके आते हैं. तो वो फैकल्टी 2-3 साल 4 साल हमारे साथ करते हैं. उनके कुछ पर्सनल रीज़न रहता है, दे हैव टू शिफ्ट. अदरवाइज़ वो अभी तक भी हमारे साथ कर रहे हैं काम, और वेल क्वालिफाइड टीचर्स. मैं ये बोलूँगी कि हम मास्टर्स किए हुए टीचर्स हमारे 1st, 2nd, 3rd के लिए अपॉइंट करते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल के लिए मुझे लगता है कि फाउंडेशन जो बच्चे छोटी क्लासेस में उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है. सीनियर क्लासेस में बच्चे जाके रिसर्च करके और तरीक़ों से भी अपनी नॉलेज गेन कर लेते हैं, मगर हमारे स्कूल में प्रायोरिटी यही रहती है कि छोटे बच्चों को अच्छे टीचर्स मिलें जो उनके कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर कर पाएँ. चलिए, थैंक यू मैम. और फिलहाल क्लासरूम की तरफ चलते हैं, मैम के साथ आगे बढ़ते हैं. तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, कोचिंग के लिए कोटा सीकर तक भेजना पड़ता है पेरेंट्स को मैडम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही रीज़न है कि हम लोग सब कुछ यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वी आर प्रोवाइडिंग दैट फाउंडेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज ओवर हेयर. तो ये करते करते मैं ये चाह रही हूँ कि रेदर देन मैं आपको बताऊँ, आप मेरी क्लास खुद देखिए कि बच्चे बड़े अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, सारे बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं हमारे.
एंड मंडे टू थर्सडे हम जो है इनको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन की तैयारी करवाते हैं. एंड आफ्टर दैट इनका डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है. एंड आफ्टर दैट वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, सो दैट कि जो भी इन्होंने लर्न किया है हमें पता चले कि क्या इन्होंने लर्न किया है. सो रैदर दैन सेइंग माई सेल्फ आई वुड सजेस्ट दैट कि आप मेरे स्टूडेंट से बात करें, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने अब तक क्या लर्न किया है और उनकी जर्नी कैसी रही है. चलिए बच्चों से बात कर लेते हैं. और स्पेशली क्लास किस चीज़ की क्लास चल रही है मैडम? सर ये बायोलॉजी के लिए चल रही है, स्पेशली फाउंडेशन क्लास है एंड 9 to 12 ये रहती है क्लासेस. तो इसमें हम स्पेशली हर टॉपिक को फ्लो चार्ट बेसिस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर ऑल डिस्कस अबाउट दिस. एंड स्पेशली कह सकते हैं ये रिलेट है नीट से, रिलेट है नीट जैसा ही. सर नीट, जी मेंस, जितने भी ऑल ओवर द इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑल आर कवर्ड अंडर दिस. ये बड़ी कमाल की बात है. और बच्चों से बात कर लें. बेटा कौन सी क्लास में हो और ये फाउंडेशन की तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पे? Firstly, good morning, sir. This is Mannat from Standard 10th. Basically, I am here from Standard 6th, and it has been a good experience till now. I want to crack UPSC, and my school supports me fully by conducting foundation classes, in which from Monday to Thursday we clear our concepts deeply, and on Friday there are doubt sessions, on Saturday there are test series. This is very helpful for me. I feel that I do not need any institute or tuition to go anywhere. I just clear everything here, and it would be helpful for me for my future. ये बड़ी अच्छी बात है. और मैंने सुना है कि आधा से ज़्यादा स्टाफ यहीं पे रहता है, तो ये दिक्कत नहीं होती आप लोगों को कि स्टाफ से कोई भी डाउट पूछ हो तो वो क्लियर हो जाता है. आप क्लास के बाद भी या छुट्टी के बाद भी रुकते हैं कभी किसी डाउट सेशन के लिए? Sir, if we have doubt we stay, but not regularly. But if we have, staff is very supportive, teachers are very supportive. They clear our doubt that time only. ये बड़ी अच्छी बात है. चलिए एक और बेटी है, इससे बात कर लेते हैं. बेटा किस फील्ड में जाना है आपको? I want to in medical. मेडिकल की फाउंडेशन की तैयारी वैसे ही चल रही है, खाली स्कूल जैसा ही प्लेटफॉर्म? No, my teacher are studying, and I love this method also, because this is very like it's a saving time, because I have no need to visit any other institute. कौन सी क्लास में हैं आप? I am in 10th class. अच्छा, तो 10th क्लास में 10th के सिलेबस के साथ साथ चल रहा है आपका फाउंडेशन बैच? Yes, sir. उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता? No, sir. फ्री होता है? Yes, it's fully free. स्कूल कैसा है, माहौल कैसा है बेटियों के लिए? School is very good, and all teachers are very supporting. बड़ी अच्छी बात है. और एक और बेटी. हाँ बेटा कौन सी क्लास में हैं आप? आई एम इन 10th class, sir. अच्छा 10th वाले ही, तो फाउंडेशन की तैयारी बड़े बच्चों की तरह आपको भी करवाई जा रही है? Yes, along with my boards, I am getting the foundation batch also, and I am getting to learn more about things along with my boards exam. तो इस फाउंडेशन के चक्कर में स्कूल वाला सिलेबस तो हो जाता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा स्कूल वाला रह जाता है. फाउंडेशन हमें एक्स्ट्रा करवाता है, इसकी हमारी एक्स्ट्रा टाइमिंग होती है, और हमारा जो बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो भी रेगुलरली हमारा साथ में ही चल रहा है. तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसकी वजह से मेरा पहले वाला रह रहा है. तो किस फील्ड में जाना आप? आई वॉन्ट टू क्रैक नीट. अच्छा चलो ये बड़ा अच्छा बात है. और आप बेटा 10th क्लास में ही? Good morning, sir. Firstly, I would like to introduce myself. So, I'm Riya from Standard 10th, representing San Xavier's Bhivani in front of you. So, basically, I have been in the school from the past 4 years, and it had been a truly wonderful experience since I've joined. Another thing is that our school does not focuses on the academics part alone, but we are also being involved in the other aspects. And also, I love my teachers a lot because they are truly supportive. And actually, I'm interested in the UPSC, and for that, our school has helped me a lot in developing self-confidence, because we are having different responsibilities like being the English spoken in charge. I'm a responsible girl, and also my school has helped me a lot in developing self-confidence. इंग्लिश बड़ी फ्लुएंटली बोल लेते हैं, इसी बात यही वजह है कि इंचार्ज हैं आप? Yes, sir, you can say that, and because I'm truly inspired by my principal ma'am and all my teachers, they behave very nicely, and they are also very fluent in English, so that's also. कितने टाइम से स्कूल में हैं आप? From the past 4 years, sir, and it had been a wonderful experience. Everything is nice. We are having digital learning for the interactive knowledge education, and another thing is we are having practical labs for each and every specific field, and it helps us it helps us too much to grow on all the aspects. तो प्रीवियस स्कूल था आपका, उससे बेहतर यहाँ पे आपको माहौल मिला है, इंफ्रा मिला है?
Yeah, sir, for sure. Because in this we are having digital learning and many more things. We are having doubt sessions, foundational classes, in which we get to know about many fields, like whether it's JEE, whether it's NEET, it's UPSC. We are getting prepared for all the things which we are going to do in the future. So it's very helpful, sir. चलिए बड़ी अच्छी बात है और बच्ची का कॉन्फिडेंस काफ़ी कमाल है मैम। कॉन्फिडेंस पे आप बच्चों को फाउंडेशन के साथ सर साथ यही रीज़न है, दैट्स द थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंट चलती है। व्हेन वी आर डूइंग द वर्क इन द कंसिस्टेंट वे, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फ्लरिश एंड द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू नरिश, एंड दैट इज़ अ रियल एग्जांपल ओवर हियर। ये अच्छी बात है। एक और बेटा है, इससे बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं आप, किस चीज़ का पढ़ रहे हैं? Sir, I am basically studying for NEET. I want to crack NEET and become a doctor. अच्छा, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन जाएंगे, फाउंडेशन की वैसी तैयारी? यस सर, फाउंडेशन बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली मतलब एकदम निचोड़ के बताया जाता है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। नीट बहुत इजीली क्रैक हो सकता है अगर फाउंडेशन क्लासेस हर स्कूल में हो। हमारा स्कूल ये सर्विस देता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। कितने टाइम स्कूल के साथ जुड़े हैं? सर 8th ईयर है मेरे स्कूल में। अच्छा, यस सर। 8 साल में काफ़ी कुछ सीख लिया। और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? Sir, basically I love to study maths because it's helpful in daily life also and everywhere maths is present. चलिए बड़ी अच्छी बात है। स्टाफ, फैकल्टी, सारी चीज़? Yes sir, the staff and the faculty is very nice. The staff helps us in everything. The excellent staff, they are well educated and also teaches us deep thoughts which are not even the chapter but clearing our concepts. ये कॉन्फिडेंस कमाल है। आने वालों को कहीं नहीं जाना है, अपने बच्चों को अपने पास रखना है और रिजल्ट आपको कोटा सीकर वाले चाहिए। फाउंडेशन के पैसे नहीं लगते, कोचिंग के पैसे नहीं लगने, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार विजिट कीजिए सेंट जेवियर। मैं हमेशा कहता हूँ आप रिजल्ट देखिए, बच्चों से माहौल और उसके साथ साथ यहाँ की इंफ्रा से एक बार आप देखेंगे। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, शानदार बिल्डिंग है, सारी चीज़ें सही हैं। और फीस वाली बात तो शुरू में जैसे हमने आपको बताई थी, फ़ीस काफ़ी नॉमिनल है। एक बार विजिट करना है, थोड़ी ही दूर है, टोल से भी पहले आपको भिवानी में सेंट जेवियर मिल जाएगा। और सेंट जेवियर में आप पहुँचेंगे तो शायद आप वापस नहीं लौटेंगे। आने वाले वक्त में आपका बच्चा भी यहाँ से पढ़ के, जैसे और बच्चे जेई नीट में सफलता हासिल की है, उन बच्चों की तरह आपका बच्चा भी कामयाब हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दें, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार तक भेज दें ताकि आने वाले वक्त में आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर, बड़े डेजिग्नेशन पर हो। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।